तो हेलो एवरीवन। और आज की वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि एक्सियल और इक्वाटोरियल पोजीशन पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ड्यू टू अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। Electric dipole consists of two equal and opposite charges separated by a small distance. तो separated by a small distance देख रहे हो, ये इक्वल चार्जेस हैं Q एंड Q, बट ऑपोजिट चार्जेस हैं, प्लस एंड माइनस के हैं। जब ऐसा पेयर हम ले लेते हैं और जिनके बीच में एक छोटा डिस्टेंस हो, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये पूरा मिलके मेरा क्या बना रहा है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहा है। चार्जेस इक्वल है मैग्नीट्यूड में, ऑपोजिट है साइन में, और सेपरेशन को बेटा हम 2a लेके चलते हैं। क्यों, वो हमें आगे पता चलेगा, इससे हमारे कैलकुलेशन थोड़े इजी हो जाते हैं। दैट्स इट। तो आपको मान के चलना है कि जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 2a है। कई जगह आपको ये 2l भी दिखाई देगा काफ़ी सारी बुक्स में, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, नाउ व्हाट इज अ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी रहता है जो कि स्ट्रेंथ बताता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, और उसका डायरेक्शन बताता है। तो बेटा डायरेक्शन तो हम हमेशा देखते हैं कहाँ, जैसे कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, राइट, फोर्स का डायरेक्शन, वैसे ही डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन देखते हैं हम। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन रहता है माइनस से प्लस की तरफ। ठीक है, यानी कि जो नेट मोमेंट आप बोल सकते हो कि जो नेट पोलराइजेशन वेक्टर टाइप का आपका रहेगा, है ना, तो वही कुछ ऐसा है आपका डाइपोल मोमेंट क्रिएट करता है। डाइपोल मोमेंट आपका नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज के बीच में रहता है बेटा। इसका वैल्यू होती है 2 × Q × A। तो बेसिकली Q × 2A है, चार्ज इंटू सेपरेशन। ठीक है, तो ये आपको बताता है कितना ज़्यादा सेपरेशन है और कितना ज़्यादा चार्ज है। बेटा जितना ज़्यादा सेपरेशन होता जाएगा डाइपोल मोमेंट उतना ज़्यादा होता जाएगा, और आपको खुद समझ आएगा, खुद समझ आता है कि जितना ज़्यादा मेरा प्लस और माइनस में सेपरेशन है उतना ही ज़्यादा मैं अपने किसी भी सब्सटेंस को बोलती हूँ कि वो पोलराइज्ड है। तो डाइपोल मोमेंट सीधा सीधा आपका पोलराइजेशन को बताता है। ठीक है, कितना ज़्यादा है एक मॉलिक्यूल पोलराइज्ड है। ओके, तो यहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट आता है, और डाइपोल मोमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। इसका मैग्नीट्यूड Q × 2a रहता है, और इसका यूनिट क्या रहेगा, देखो चार्ज है और साथ में मल्टीप्लाइड बाय हर डिस्टेंस, तो कूलम मीटर रहेगा। डाइपोल मोमेंट -Q से Q के बीच में रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। चलेंगे आगे, और नेक्स्ट हमारा आता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये इसको सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे देखिए इस तरह से हम लोग, मेरे पास एक डाइपोल है, और डाइपोल के एक्चुअल पोजीशन पे हम लोग निकाल रहे हैं अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज से इसका डिस्टेंस प्रॉपर r+a हो गया है, क्योंकि r मैंने लिया है डाइपोल के सेंटर से चार्ज का डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाएंगे तो हमें दिखेगा कि प्लस चार्ज के अकॉर्डिंग जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। बेटा मैं मेन पॉइंट बताऊंगी ताकि आपको एग्जाम में ईजी रहे। ठीक है, तो KQ/R+A होल स्क्वायर आ जाएगा, और E माइनस के अकॉर्डिंग KQ/R-A का होल स्क्वायर आ जाएगा। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, दोनों का हम माइनस कर देंगे, क्योंकि जो प्लस से जा रहा है इस पे P पे, जो प्लस से जा रहा है वो जा रहा है टूवर्ड्स राइट, ये P आपका एक्चुअल पोजिशन पे ही है, और जो माइनस से जा रहा है वो जा रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और माइनस करके हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो आएगा E is equals to 1/4πε0 Q/R-A whole square minus Q/R+A whole square। इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके हम क्या है बेटा, दोनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम विल बी, देखो R-A होल स्क्वायर इंटू R+A होल स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख सकते हो, R-A इंटू R+A का होल स्क्वायर। और बेटा ये जो आइडेंटिटी होती है A-B इंटू A+B, वो होती है A² - B², तो जगह R² - A² का होल स्क्वायर, और वही चीज़ यहाँ लिखी है। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व कर लिया, और अपना एलसीएम लेके ये यहाँ पे हमारा आ गया R+A होल स्क्वायर माइनस R-A होल स्क्वायर, नीचे आ गया। एक्सपैंड कर दिया न्यूमरेटर को, बट तो A+B होल स्क्वायर माइनस A-B होल स्क्वायर में हमने इसको एक्सपैंड कर दिया, दोनों में आइडेंटिटी लग गई, A² + B² + 2AB, और A² + B² - 2AB की। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया 4AR। E क्या है, E इज इक्वल्स टू Q/4πε0 4AR/R² - A² होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये रहा हमारे पास आगे सॉल्व किया हुआ। इधर बेटा ये हमने मार्क कर ही लिया था। नाउ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ P। अब हम क्या करेंगे बेटा, 2QA क्या होता है, P होता है, तो यहाँ से 2QA को अलग कर लेंगे और अंदर रह जाएगा 2R, राइट।
तो ये बन जाएगा मेरा P, दैट इज डायपोल मोमेंट। ओके, और नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, वो चल ही रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे फॉर अ शॉर्ट डायपोल लेंगे, फॉर अ लॉन्ग नहीं, फॉर अ शॉर्ट डायपोल देखेंगे। शॉर्ट डायपोल में क्या होगा, आर विल बी, क्योंकि 2a की लेंथ बहुत छोटी हो जाएगी, तो 2a की लेंथ बहुत छोटी हो गई तो यानी कि आर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑलमोस्ट आर स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे आपके पास आर टू द पावर, यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ, जो आपके पास टर्म था 1/4πε0 2pr बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, तो वो खाली आर की पावर 4 रह जाएगा, कैंसिल होके यहाँ पे आर क्यूब बचेगा और आंसर आ जाएगा k इंटू 2p बाय आर क्यूब। के मैं बार बार ध्यान रखिए 1/4πε0 को बोल रही हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला आ जाएगा 2kp/r³ या k2p/r³ वेयर k इज 1/4πε0। इतनी सी डेरिवेशन है, छोटी सी। ठीक है, आई होप इजी लगी होगी। नेक्स्ट चलेंगे और हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑन द इक्वाटोरियल लाइन। इक्वाटोरियल लाइन पे कैसे होगा देखते हैं। इक्वाटोरियल लाइन होती है एक ऐसी लाइन जो कि चार्ज आपके डाइपोल को बीच में से काटती हुई जाती है, ठीक है ना, परपेंडिकुलरली, यानी इसी लाइन पे कहीं हमारा पी बैठा हुआ है। मान लिया ये और ये डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर है, और जो सेंटर से डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, और ये मेरा स्मॉल ए ये हमें पता ही है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमारा सिर्फ माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है, ये देख लेंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे और बेटा अगर हम देखेंगे तो ये आर की वैल्यू क्या निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम इट विल बी रूट आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो ये ध्यान रखेंगे। अब पॉजिटिव से जो फील्ड जा रहा है ना वो अवे है, इस तरफ है, और नेगेटिव के ना टूवर्ड्स है, इस तरफ है। ठीक है, इन दोनों को रिजॉल्व कर लेंगे। तो रिजॉल्व हम नीचे नहीं, यहाँ पे तो नीचे है, हम लोग थोड़ा सा ऊपर करेंगे और ताकि और समझ आए। तो ये मेरा E1 है और ये मेरा E2 है। ठीक है, तो जब आप इनको रिजॉल्व करेंगे तो इफ दिस इज थीटा, इफ दिस इज थीटा, देन E1 के लिए बेटा ध्यान रखेंगे, अच्छे से देखेंगे, यहाँ पे ये थीटा है, तो ये मेरा बनेगा E1 cos थीटा। ठीक है, और ये बन जाएगा, अगर ये E2 है बेटा ध्यान रखेंगे, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों, क्योंकि हमने इक्वाटोरियल लाइन पे लिया है। इक्वाटोरियल लाइन के से क्या हुआ, ये और ये जो लाइन है ना, ये और ये जो है, ये दोनों सेम हो गए हैं, तो मेरे थीटास भी सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, थीटा हो गया। तो यानी कि E2 का भी E2 cos थीटा इधर ही आएगा। बहुत बढ़िया। अब E1 का अगर E1 साइन थीटा देखे तो रेड से दिखा रही हूँ, जरा देखेंगे तो ये मेरा E1 साइन थीटा होगा और ये वाला कंपोनेंट मेरा E2 साइन थीटा होगा। अब आप देखेंगे बेटा E1 और E2 का जो मॉड्यूलस होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, वो तो यही होगा k3/r², दोनों का ही सेम है। तो यानी कि और थीटा भी सेम है, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेट फील्ड क्या निकलेगा हमारे पास, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। बहुत बढ़िया। और E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा क्या हो जाएगा, 2e cos थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो बेसिकली हमने 2e cos थीटा निकालने हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, मैंने अभी आपसे बात की, E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा और 2e cos थीटा। यहाँ पे आपको दोबारा बनाना है, फटाफट से बना लें। तो यहाँ मैंने नेट फील्ड को ही लिख दिया है 2e cos थीटा। ठीक है, बस वो 2e cos थीटा की वैल्यू डाल देंगे। बेटा cos थीटा कैसे निकालते हैं, cos थीटा होता है b/h। तो मैं किसी भी एक फिगर में यहाँ देख लेते हैं, चलो यहाँ देख लेंगे। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, b क्या हो जाएगा इसका a, और हाइपोटेन्यूज कितना है r, कैपिटल R, राइट। तो k ये हो जाएगा आपके पास 2e cos थीटा, तो 2 ये e ये cos थीटा। बस कितना ईजी है। अब क्या किया हमने, ये 2 को साथ में अंदर ले गए, तो 2qa हमारे पास क्या बन गया, p बन गया, तो ये रहा p। नीचे क्या हो गया, 4πε0r² की वैल्यू डाल, देखो ये r³ बन गया, और r क्या था हमारे पास, रूट r² प्लस a² था, तो उसकी भी वैल्यू डाल दी, और मेरे पास नीचे क्या आ गया, r² प्लस a² टू द पावर 3/2। तो ये वाला फाइनल एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे हमने, तो अब यहाँ पे भी हम लोग क्या लेंगे, जैसे हमने पहले लिया था शॉर्ट डाइपोल अप्रॉक्सीमेशन, तो उसमें r² प्लस a² ऑलमोस्ट r² हो जाएगा। तो नीचे का टर्म बेटा क्या हो जाएगा, नीचे का टर्म आपका था r² प्लस a² टू द पावर 3/2।
तो ए स्क्वायर तो नेग्लिजिबल हो गया, ये चला गया, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर क्यूब आ जाएगा। तो आपके पास फाइनल आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के पी बाय आर क्यूब, ठीक है। और इक्वाटोरियल लाइन पे हमें क्या दिख गया है, ये 1 बाय आर क्यूब है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स माइनस क्यू होगा, क्यों, अभी हमने ऊपर देखा था ना कि ये था आपका ई प्लस का और ये था आपका ई माइनस का, और आपका नेट फील्ड इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्टेड है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी एट पी इज टू द राइट, तो देख रहे हैं ये राइट में रहेगा, जो कि डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट रहेगा, ठीक है। डायपोल मोमेंट आपका लेफ्ट में है क्योंकि वो माइनस क्यू से प्लस क्यू जाता है, और ई हमने देखा कि वो हमारा राइट में आ रहा है, ये ध्यान रखेंगे। फाइनल फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या हो गया, एग्जैक्ट जो आपका है, जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो ये है, के पी के अगेन 1/4πε0, तो 1/4πε0 पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, एंड अगर हम शॉर्ट डायपोल अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो वो रहेगा 1/4πε0 पी बाय आर क्यूब। की पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि इक्वाटोरियल लाइन पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ फील्ड्स ऐड, ठीक है। क्यों, हॉरिजॉन्टल हम देखा था, हॉरिजॉन्टल ने ऐड किया, वर्टिकल ने कैंसिल किया, ये ध्यान रखना है। नेट फील्ड फाइनली आपके पास ऑपोजिट टू पी आया, तो पी आपका होता है -2 प्लस, तो ये +2 माइनस है। मैग्नीट्यूड क्या रहा है हमारे पास, 1/4πε0 पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, और 1/4πε0 पी बाय आर क्यूब फॉर शॉर्ट डाइपोल अप्रोक्सीमेशन, डायरेक्शन ऑपोजिट टू पी टुवर्ड्स -q। दैट्स इट फॉर टुडे। और आपने देखा विद इन 10 मिनट्स, ऑलमोस्ट विद इन 10 मिनट्स या 11 मिनट्स की वीडियो में हमने दोनों ही चीज़ें कवर करी, एक्सियल डाइपोल वाला भी कवर किया, और हमने अपना जो इक्वाटोरियल पोजीशन पे हमने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था वो भी कवर किया। ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।